श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं, मगर 48 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा से महाकुंभ में स्नान करने जाए हैं। इनका मजाक मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी दबी जुबान से खड़गे के इस बयान पर आपत्ति जता रही है। आप किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते। देश में बाबा साहब का संविधान है, भाजपा को भी बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखना चाहिए। आप किसी के धर्म पे, आस्था पे, परंपराओं पे टिप्पणी नहीं कर सकते, फिर वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। इसलिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष का है, समाजवादी पार्टी समझती है कि उनको अपने बयान पे पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि खुद अखिलेश यादव भी महाकुंभ में कई समारोह उठा चुके हैं और यहाँ तक कह चुके हैं कि योगी सरकार कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की गलत संख्या बता रही है। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ में 11 बार डुबकी लगाई। आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। अगर आयोजन 1,300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती। तो आज महाकुंभ पर जारी सियासी डुबकी पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महाकुंभ पर विवादवादी हमारे साथ आज कौन जुड़ा है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं। प्रोफेसर अंदर पाशा प्रवक्ता राजद के यानी राष्ट्रीय जनता दल के और सीनियर नेता हैं। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ है, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी जुड़ेंगे हमारे साथ। वो थोड़ा डिले से चल रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, आप सबका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन राजकुमार भाटी, आपको महाकुंभ में कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं उसका भी सबूत चाहिए। हम अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं उठा रहे। शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी गरिमा, अपने पद और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए संतुलन बनाना चाहिए अपनी वाणी में। उन्हें ऐसा बोलना चाहिए जिसका खंडन न करना पड़े। हमें कोई आपत्ति या कोई ऐतराज कुंभ पे नहीं है। हम कोई सवाल कुंभ पे नहीं उठा रहे। कुंभ में हमारी भी आस्था है, गंगा हमारी भी माँ है, गंगा में स्नान हम भी करते हैं, हमारी पार्टी के मुखिया भी करते हैं, पूर्व मुखिया माननीय नेताजी भी करते थे। 2007 में जब कुंभ का आयोजन हुआ तो नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो खुद गए, उन्होंने स्नान किया, पूजा पाठ किया। 2013 में जब कुंभ का आयोजन यही प्रयागराज में हुआ, अब जो सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव दोनों ने स्नान किया और अब भी जाएंगे अखिलेश जी कुंभ में। सवाल अव्यवस्थाओं पे उठा रहे हैं। जो पत्रकार कुंभ में रिपोर्टिंग करने गए हैं वो बार बार दिखा रहे हैं अव्यवस्थाओं को, और जो पत्रकार वहां पैकेज लेने गए हैं वो सरकार का गुणगान गा रहे हैं। तो लड़ाई पैकेज की और रिपोर्टिंग की है, लड़ाई पत्रकारिता की और पैकेज की है। पत्रकार बन गए हैं आखिर। जब मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। आपको पता है कि कुंभ में साधुओं ने प्रदर्शन किया? आपको पता है कि वहाँ उसके एक अखाड़े के महामंडलेश्वर धरने पर बैठे हुए हैं? और महामंडलेश्वर क्यों धरने पर? आप कहें तो मैं वीडियो सुनवा दूं महामंडलेश्वर की। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं, सवाल पूछे। मैं अपने साथ नहीं कह रहा। महामंडलेश्वर कह रहे हैं कुंभ में बजट को खा गए हैं, लगाया नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु जो है खुले आसमान के नीचे सर्दी में मर रहे हैं। सर्दी और जो लगाए पोल, पहले पोल पे नंबर लिखे जाते थे, इस बार नंबर भी नहीं। अगर कोई मेले में गुम हो गया तो माइक पे ऐलान कर देते थे फला नंबर पोल के पास खड़ा है, वहाँ जाके ले लें। अव्यवस्थाएं हैं, लोगों को 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसलिए हमें पीड़ा। वो नंबर इसलिए गिन रहे हैं कि अव्यवस्था है। देखिए, अखिलेश जी की बातों को सुन के आपको पहले मैं सकारात्मक बात का जवाब दूंगा, फिर उन लोगों की बात का जवाब दूंगा
जिन्होंने भारत के चंद्रयान को चंद्रमा पे पहुंचने के बाद चांद मुबारक लिखा था। ठीक है, ट्वीट जाके देख लीजिएगा। और वैसे एक हिंदी और उर्दू में भेद होता है, चांद मारा मतलब ल्यूनेटिक, जिसका दिमाग खिसक गया हो। तो मैं शब्दशः नहीं किसी के लिए बोल रहा हूँ, जिस पार्टी का दिमाग खिसक गया हो तो उनकी बातों का बाद में जवाब दूंगा। पहले एक सकारात्मक बात, ये कुंभ एक लंबे समय के बाद, ये डिजिटल एरा का पहला कुंभ। ये कुंभ सैकड़ों सालों के बाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहला कुंभ है कम से कम 450 साल के बाद, जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में। ये पहला कुंभ है जिस समय श्री रामलला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठित होकर फैजाबाद नहीं जिला अयोध्या में आके विराजमान हो। ये एक ऐसा कुंभ है जिसमें अगर आप देखें तो इतना बड़ा परिवर्तन जानते क्या है? हम लोग बचपन में पढ़ाया गया है कि कुंभ कहाँ होता है, संगम कहाँ है? ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिला, गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर। और काल्पनिक सरस्वती यथार्थ दिखी किसमें नासा की है। यानी जो जो वैज्ञानिकता आगे बढ़ती जा रही है, चाहे जुपिटर के रोटेशन पे 12 वो दवाई है कुंभ और जुपिटर के रोटेशन पे क्यों कल सीएम लोगों ने कहा था चित्रा जैन सबसे भारी ग्रह जिसकी गुरुत्वाकर्षण सबसे भारी है वो गुरु है। और अगर आप वर्ड सोचिए, गुरुत्वाकर्षण शब्द है ग्रेविटी के लिए, ये गुरु के आकर्षण के लिए है। और अब साइंस को पता चला है बिकॉज ऑफ इट्स हैवी ग्रेविटेशन सौर मंडल से बाहर आने वाले तमाम एस्ट्रॉइड को वो खींच लेता है। तो कहा जाता है कि हमारी रक्षा हाँ? उसमें है और एक क्या चीज बोली है मैं कहना चाहूंगा कैसा होता है? आपको पता है 13 और 14 जनवरी के दिन कुंभ बहरीन, कतर, दोहा, यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान में गूगल पे सर्च होने वाला सबसे बड़ा शब्द कुंभ था। और सुनिए, इनको अव्यवस्था नजर आ रही है। बाकी न्यूज बाकी नेशनल एजेंसी को गल्फ न्यूज से भी बड़ी तारीफ की है। गल्फ वालों की तारीफ कर आपको समझ के मानिएगा। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार गूगल मैप के ऊपर एक अस्थायी सिटी को लोकेशन दी गई, ठीक। और इसलिए गूगल का चीफ भारतीय सुंदर पिचाई और दुनिया की सबसे हाईटेक कंपनी एप्पल की फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स आई है और दीक्षा करके इसलिए मैं देखिए रूप सवार है। मगर जिनको इसमें गड़बड़ नजर आता है तो उनके लिए ये ज्ञानचरितमानस की चौपाई हो तो शब्द का न लिया जाए। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहा जाता सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक हितम परने, अर्थात जिनकी पापमय प्रवृत्ति होती है वो तामसी चीजों की तरफ इसलिए देखते हैं, जैसे कैवियट लगा कर किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, जैसे उल्लू की अंधकार की लगता है, वो प्रकाश से दूर भाग के अंधकार की तरफ खोजता है। इसलिए यह जी, आप प्रकाश देखना नहीं चाहते या भरी दोपहर में आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि सूर्यास्त हो चुका है? सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सभ्य, सबसे शालीन और सबसे बुद्धिमान प्रवक्ता, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो भी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं सबसे बुद्धिमान होते हुए। कह रहे इस बार कुंभ बहुत लंबे समय के बाद लगा। कुंभ हर 12 साल में लगता है, ये साधारण व्यक्ति भी जानते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति जानता है, इसलिए आपत्ति होती है हमें। अब आपने पता नहीं, आप गूगल से गर्मा प्राप्त कर रहे हैं, आप स्टीव जॉब्स से गर्मा प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने आप में इतने सक्षम हैं, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं। ये हिंदू धर्म इतना पुराना धर्म है, इतना विशाल धर्म है, इतना उदार धर्म है, इतनी इसमें विशेषताएं हैं कि हमें अपने ऊपर ही कर रहे हैं, हमें किसी गूगल की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, एक कुंभ का आयोजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आजम खान ने कुंभ बहुत लंबे समय से हो रहा है। आजम खान ने जितने शानदार कुंभ का आयोजन किया था, उसमें बाहर दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी तक रिसर्च करने आई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसमें अच्छा नहीं कहा, आयोजन किया था। ये 2013 का इनका कुंभ भारत के इतिहास का इकलौता कुंभ था जिसमें मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, आजम खान।
ये हमेशा मेरा आयोजन समिति का अध्यक्ष सरकार का है, काम मगर यही बात करना होती होता है है। कि आदम सरकार का काम पूजा पाठ करना नहीं, एक प्रबंध देखना और प्रबंध का ध्यान तो आप नहीं कर पा रहे। अरे भैया, अब बगैर व्यवस्था रोजा रखे नहीं रोजा कर पा अफ्तार करना है सरकार का काम है। बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करना सरकार का काम है। सरकार दिमाग ढूंढ के देते यार, थोड़ा सा तो दवाई। व्यक्तिगत करना है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर पतला पतला गोली होता है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिखा देता था। हाँ, उसको रोक दो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको स्टॉप कर ले। उत्तर प्रदेश में और सारा खर्चा सरकार देती चल खेल ले, खेल ले। अमित जी, मुझे बहुत अफसोस है, अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि कुंभ जैसे पुण्य और अवसर को भी, इस अनुष्ठान को भी, महाकुंभ जैसे अनुष्ठान को भी सियासत का अखाड़ा बना दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। इवन धार्मिक अनुष्ठान को भी, धार्मिक आयोजन को भी अपने राजनीतिक बैकानूर के अंतरिक्ष